So good morning students. Today we will discuss about the tense. टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय को बताने वाला काल, अर्थात टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। और टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक्शन हो रहे हैं, वर्क से रिलेटेड या इवेंट हो रहे हैं, उन्हें हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं। जो काम हो चुका है उसे हम पास्ट में काउंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं भूतकाल। और जो होने वाला है, जो होगा, उसे हम भविष्य में काउंट करते हैं, जिसे हम फ्यूचर के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। तो द टेंस ऑफ ए वर्ब, एक टेंस जो वर्ब की जो टेंस होता है, शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। एक घटना या इवेंट के टाइम को बताता है कि वो घटना या इवेंट कब हुआ। वर्तमान में हुआ है तो प्रेजेंट में काउंट होगा, अगर आज से पहले हुआ था तो वो पास्ट में काउंट होगा, अगर वो कल होगा, आने वाले कल में होने वाला है, तो वो फ्यूचर में काउंट होता है। तो टेंस जो होते हैं वो तीन हुए आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं चार प्रकार, 4 टाइप्स। पहला होगा आपका इंडेफिनिट, नंबर दूसरे पे आएगा आपका कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें आपने किसी घटना का वर्णन तो कर दिया लेकिन उसके होने का समय आपने नहीं बताया। तो वो जो समय है, अगर वो निश्चित है या अनिश्चित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट के अंदर हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वो घटना कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो वो टाइम ऑफ एक्शन है, वो कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस दोनों को शो नहीं करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस। जैसे जो भी एक्शन है वो अभी वर्तमान में अगर जारी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी घटना हो रही है, जैसे सपोज करिए अगर मैं बोलूँ आई एम रीडिंग ए बुक, सो नाउ आई एम रीडिंग ए बुक, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट्स गोइंग ऑन। जो गतिविधि जारी रहती है वो किस में काउंट होती है? आपकी कंटिन्यूअस में काउंट होती है। थर्ड होता है आपका परफेक्ट, जो घटना आपकी या जो इवेंट है, जो एक्शन है, वो कंप्लीट अगर हो चुका है, परफेक्ट हो चुका, पूर्ण हो चुका है, दैट इज इन परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है आपका, अगर कोई एक्टिविटी है वो एक निश्चित समय तक पूरी हो चुकी है और आगे भी वो जारी रहने वाली है। तो सपोज करिए अगर मैं आपको बोलूं मैं 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो मेरे को इस स्कूल में पढ़ते पढ़ते 10 साल हो चुके हैं और आगे भी मेरी पढ़ाई जारी रहने वाली है, दैट इज इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस जो होते हैं वो आपके तीन हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। इन्हीं के 4 सब टाइप होंगे। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आज हम बात करें सबसे पहले, तो हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, कि इनके जो हिंदी वाले सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में आपके आएगा ता है, ती है या ते हैं। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आएगा, वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब इस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा यूज होता है डू और डज का। डू का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ, और डज का प्रयोग करेंगे हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन इस टेंस में एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ओनली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है।
नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाएगा? केवल हेल्पिंग वर्ब का। सिंपल जो सेंटेंस होंगे उसमें हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इस टेंस की मैन वर्ब की। तो इस टेंस का जो मैन वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और अगर सिंगुलर नाउन है तो एस या एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो एस या एस का प्रयोग ओनली विद सिंगुलर नाउन। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जनरल इंट्रोडक्शन कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते है आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। डू का प्रयोग हम आई, वी, यू और दे के साथ कर सकते हैं, और डज का प्रयोग हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज, इसका यूज हम सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सिंपल सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। सेकंड, इसमें मैन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और अगर सिंगुलर नाउन दिया गया है सब्जेक्ट के रूप में तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। आगे हम कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, वर्तमान में अगर कोई गतिविधि जारी है तो वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो पहचान होती है वो सबसे अच्छी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है आपके रहा है, रही है या रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा आपका रहा है, रही है या रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम या आर का। इसका प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट या कोई नाम दिया गया हो या फिर सिंगुलर नाउन हो, उनके साथ हमेशा हम प्रयोग करते हैं इज का। एम का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ, और आर का प्रयोग करते हैं हम यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो, वो वाक्य कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है और आपको पहचानना है, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर दिया गया हो तो फिर सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और मैन वर्ब के रूप में इस टेंस में हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और फर्स्ट फॉर्म में हम यूज कर देंगे आईएनजी और जोड़ देंगे, तो वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल इस सेंटेंस का लिखना, टेंस का लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। सो आई इज ये सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज मैन वर्ब। अब आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग हुआ, और एम का प्रयोग किसके साथ हुआ? आई के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई और उसमें आईएनजी लगा हुआ है, दैट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड ए बुक इज ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हुई? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। थर्ड जो हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं हैज और हैव का। हैज का प्रयोग हम ही, शी, इट और
सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। एक वचन कर्ता अगर दिया गया है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, और हैव का प्रयोग करेंगे हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। अगर आपका नाउन प्लूरल है, बहुवचन करता है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और मैन वर्ब के रूप में हमेशा इस टेंस में मैन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस का अगर हम देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान में अगर आपका कोई कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उस स्थिति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, सेंटेंस अगर मैं लिख दूं कि मैं खाना खा चुका हूँ, सो आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैं अपना लंच समाप्त कर चुका हूँ। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, अर्थात जब हमने बोला उस तक हमारी जो गतिविधि है, एक्टिविटी है या एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है, उस स्थिति को बताने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, उसकी जो पहचान होती है वो होती है आपका हिंदी वाक्यों के अंत में आता है से रहा है, से रही है या से रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं आता है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ, और हैव का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, यू और दे के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव बीन का। और मैन वर्ब की हमेशा हम यूज करते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। तो जिन वाक्यों में अगर समय भी दिया गया है साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान में जो कार्य पूरा हो चुका है और वो आगे भी जारी रहने वाला है, जो कार्य अभी वर्तमान में पूरा हो चुका है और जो आगे जारी रहने वाला है, ऐसे वाक्यों में समय का प्रयोग किया जाता है। तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं पिछले कई दिनों से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, सो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट मैनी डेज, मैं पिछले कई दिनों से, यानी अब यहाँ पर हम समय सूचक शब्दों से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो वैसे हम अगर सामान्य अर्थ में देखें तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय से पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। एंड फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम से पहले। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि, अर्थात कोई टाइम पीरियड आपको दिया गया है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो समय दिया गया है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो जिस भी वाक्य में समय यानी घड़ी का टाइम दिया गया हो, वार मतलब वीक नेम, सोमवार, मंगलवार, तारीख, डेट एंड ईयर, अगर ये चार चीजों में से कुछ भी दिया गया है, उससे पहले हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी समय, वार, तारीख और सन मतलब ईयर, इन चारों से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इन शब्दों को छोड़कर शेष के पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है अगर वाक्य में समय सूचक शब्द दिया गया हो तो हमने यहाँ पढ़ा सिंस और फॉर का प्रयोग। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें समय सूचक शब्दों से पहले, यानी अगर सपोज करिए हमने एक सेंटेंस लिखा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इस टेंस में, फिर मैन वर्ब यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको एक टाइम दिया गया हो,
तो टाइम से पहले मैंने आपको बताया सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, तो आपको दिया जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अब मैंने आपको बताया सिंस कब यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज कहां कर सकते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज करने के लिए एक फॉर्मूला है, टाइम, वीक नेम, डेट और ईयर। अगर ये चार चीज आपको दी गई हैं तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि। समय अवधि से पहले हम करेंगे फॉर का प्रयोग, और निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम करेंगे सिंस का प्रयोग। तो एक एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं। सपोज करिए मैंने बोला कि मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा हूं, सोमवार से। अब सोमवार क्या है, वीक नेम है, तो सिंस मंडे। तो मैंने आपको सप्ताह का नाम बताया, घड़ी का टाइम बताया, डेट बताया और ईयर बताया। अगर वाक्य में ये चीजें दी गई हैं तो आप उनसे पहले हमेशा क्या लिखेंगे, सिंस, और इसके अलावा आप फॉर लिखेंगे। अब फॉर का यूज अगर मैं देखें एग्जांपल में, तो फॉर का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। यहां पर मैंने बोला he has been reading this book for 2 hours। अब ये समय अवधि है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन समय निश्चित नहीं कौन से 2 घंटे, अर्थात अनिश्चित समय होगा। तो जहां भी अनिश्चित समय होगा तो अनिश्चित समय से पहले अर्थात समय अवधि से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहां हमने जानकारी ली कि समय सूचक शब्दों से पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होंगे उनमें समय से पहले हमेशा सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो समय का जो प्रयोग करेंगे उसका एक फॉर्मूला है। इसका पहले एक फॉर्मूला था जब हम पढ़ते थे, तो उस समय एक फॉर्मूला दिया गया था, समय बजे। समय बजे मतलब समय और बजे एक ही बात है। बजे मतलब घड़ी में जो बजते हैं, हम बोलते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। वार, तारीख और सन आए तो फॉर छोड़कर सिंस लगाएं, ये एक फॉर्मूला था। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि अगर सेंटेंस में टाइम, वीक नेम, डेट और ईयर दिया है तो फॉर सिंस लगेगा और बाकी को छोड़कर फॉर लगेगा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस भूतकाल से संबंधित है, और पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। भूतकाल में कोई भी घटना हुई वो निश्चित है, अनिश्चित है, पूरी हुई या नहीं हुई, उससे संबंधित घटनाओं की जानकारी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलती है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है, आपकी वाक्यों में आएगा आ, ये, ई इत्यादि शब्द आए, या आ सकता है ता था, ती थी या तेथी शब्द भी अगर वाक्य में दिए गए हों तो वो सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। डिड का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी हो सकता है और प्लूरल के साथ भी हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में डिड का प्रयोग आता है, लेकिन इसका भी एक नियम है। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है यूज्ड विद ओनली विद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में ही इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट जब भी सेंटेंस में डिड यूज होगा, डिड कहाँ यूज होगा, जब सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। तो सेंटेंस में जब डिड आएगा तो डिड के साथ हमेशा हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां हमने पढ़ा कि जब भी किसी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आए या आ, ए, ई इत्यादि शब्द आए तो वाक्य कौन से टेंस का होता है, पास्ट टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हमेशा डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग हम यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा
सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है, सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद मैन वर्ब के रूप में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में डिड आएगा तो डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। भूतकाल में अगर कोई गतिविधि आपकी जारी थी, उस जारी गतिविधि को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, और इसकी जो पहचान होती है वो पहचान होती है रहा था, रही थी या रहे थे। अगर वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हो तो वह सेंटेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज कर सकते हैं वॉज या वर। वॉज का प्रयोग करते हैं हम आई, ही, शी, इट के साथ, और वर का प्रयोग करते हैं यू, वी और दे के साथ। और मैन वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर हो, और हिंदी वाक्यों में अगर आ रहा है पहचान करना है हमें कि कौन सा सेंटेंस है, तो वाक्यों के अंत में आएगा रहा था, रही थी या रहे थे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल की, और एक ही साथ हमने पढ़ा था इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी, तो इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट होम। तो आई क्या हुआ है हमारे यहाँ पर, सब्जेक्ट हुआ। वेंट क्या हुआ हमारे लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, और ये हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और इसी तरह अगर मैं नेगेटिव बना दूं तो मैं लिखूंगा आई डिड नॉट गो टू होम। मैं घर नहीं गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल लिखूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लिखते मैं लिख सकता हूं आई वॉज गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा था। और अगर नेगेटिव बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं आई वॉज नॉट गोइंग टू होम। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। अगला जो टेंस हम देखते हैं वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर भूतकाल में कोई एक्टिविटी जारी है, अगर भूतकाल में कोई गतिविधि है और वो समाप्त हो चुकी है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है, उसको बताने के लिए हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले पहचान क्या होगी, पास्ट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा आपका चुका था, चुकी थी या चुके थे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरह के वाक्य आए या शब्द आए तो वह वाक्य होगा कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो मैंने पहचान बताई आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या दिया था। अगर वाक्य के अंत में ये आ रहा है आपकी तो वह वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हमेशा हम यूज करते हैं हैड का प्रयोग। और हैड का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। वाक्य में चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए, दोनों ही स्थितियों में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग हुआ, और मैन वर्ब के रूप में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल लिखूं तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका था। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैड का प्रयोग किया गया। ठीक उसी प्रकार हम अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसकी जो पहचान होगी वो पहचान होगी से रहा था, से रही थी या से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हम यूज करेंगे हैड बीन का। मैन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, और टाइम के रेफरेंस में टाइम से पहले हम यूज करेंगे सिंस या फोर का। तो कोई भी एक्टिविटी जो एक निश्चित समय से पहले भूतकाल में समाप्त हो चुकी थी और वो आगे भी जारी रही, ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम टेंस यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जब एग्जांपल लिखेंगे तो हम लिखेंगे he had finished his work एग्जांपल दोबारा देखिए, सॉरी यहां एग्जांपल लिखेंगे I had been learning my lesson since Monday। तो यहां हमने पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग जो पहचान होगी वो से रहा था, से रही थी या से रहे थे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने पढ़ा हैड बीन, और मैन वर्ब के रूप में इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और टाइम से पहले सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आज हमने एक सामान्य परिचय पढ़ा, टेंस कहते किसे हैं। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से जान सकते हैं। आज क्या, सपोज करिए आज है 14, तो 13 को क्या था पास्ट, 14 को क्या है प्रेजेंट, 15 को क्या होगा फ्यूचर। ये आपके टेंस हुए काल। अब टेंस को हमने वापस से सब डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। नंबर 1 इंडेफिनिट, सेकंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डू या डज। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ओनली विद इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का प्रयोग किया जाता है अगर नाउन सिंगुलर है तो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर, और मैन वर्ब के रूप में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इस टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और मैन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें टाइम पीरियड का यूज किया जाता है और टाइम के लिए हम सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं टाइम से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी वो होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, और मैन वर्ब के रूप में हम यूज कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर वाक्य में समय दिया है, समय से पहले सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग, और समय अवधि दी गई है तो फोर का प्रयोग। अगर अर्थात वाक्य में समय मतलब घड़ी का टाइम, वार, तारीख या सन दिया गया है तो सिंस लगाएंगे। इसके अलावा हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। इसके बाद हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भूतकाल में घटना समाप्त हो चुकी है लेकिन उसका पता नहीं है वो पूरी हुई या नहीं हुई, निश्चित है या अनिश्चित है, तो अनिश्चितता को जो शो करता है उसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान थी ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ए, ई इत्यादि शब्द आते हैं। पहचान के बाद हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड थी, जिसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मैन वर्ब के रूप में वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, वॉज का प्रयोग आई, ही, शी, इट के साथ, वर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ, और मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थर्ड हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां लिखा था चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या दिया था। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ प्रयोग करते हैं
हेड का, और मेन वर्ब के रूप में इस समय प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ लिखा था से रहा था, से रही थी, से रहे थे पहचान के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब थी इसकी हैड बीन, और मेन वर्ब थी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आज हमने यहाँ प्रेजेंट और पास्ट टेंस का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, और टेंसों को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, और किस टेंस का किस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, जो आपके हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के काम आते हैं, उसके हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। जहाँ और हम अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ टेंस में प्रेजेंट पास्ट बताया। अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द टेंस, देन यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।